अच्छा, एक न्यूरो डीजनरेटिव जो चेंजेस होते हैं, तो एक बहुत कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि अल्जाइमर्स है, जैसे कि पार्किंसंस है और डिमेंशिया आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आजकल बहुत बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस है ये चीज़ें। तो ये इनको न्यूरो डीजनरेटिव बोलते हैं कि जिसमें डीजनरेट हो जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या हैं? वैसे ही सेल्स हैं जैसे हमारी बाकी बॉडी के सेल्स हैं, वैसे ही हमारे कुछ ब्रेन के सेल्स हैं जो ब्रेन को हेल्दी रखते हैं या ब्रेन फंक्शनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई थॉट जनरेट होना, डिसीजंस बनाना या फिर मेमोरीज बनाना, ये सब हमारा काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अंदर कुछ सेल्स हैं जो स्किन को हेल्दी रखते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो मैं आज कुछ स्टडीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि कुछ रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में, जिन्होंने एक बहुत ही कड़वा सच हम लोगों के सामने रखा है कि किस तरह से हम जो खाते हैं या फिर किस तरह से हमारी जो गट हेल्थ है वो हमारे ये जो ब्रेन के हमारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जो भी न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे, उनको एनहांस कर देती है। जैसे कि अल्जाइमर्स है उसको बढ़ा देती है, या डिमेंशिया है उसको इंक्रीज़ कर देती है। तो ये स्टडीज़ मैं रेफरेंस में शेयर कर दूँगी आपको लिंक, बिकॉज़ एक आर्टिकल आया था, तो उस आर्टिकल में उन्होंने 2 स्टडीज़ के बारे में बात किया था कि किस तरह से जैसे कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में, जैसे आप नसों को देख पाते हो, हमें ब्लू ब्लू कलर की दिखती हैं जो, ठीक है, इस तरह के हमारे वेसल्स ये पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी ये सप्लाई होती है, ऑल्दो हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन इसी तरह से ये जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन तक भी जाते हैं ब्लड को लेके। लेकिन ब्रेन के वेसल्स में और दूसरे वेसल्स में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जो ब्रेन के वेसल्स होते हैं उनमें एंडोथेलियल एक लेयर रहती है, एक छोटी सी बहुत ही माइन्यूट फैट सेल्स होते हैं जिनकी एक लेयर रहती है ब्रेन के वेसल्स के अंदर। तो अब इस स्टडी से ये कैसे रिलेटेड है, तो उन्होंने स्टडी में ये पाया कि जिन लोगों की जो ब्रेन के वेसल्स में वो जो एंडोथेलियल में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर लीकी एंडोथेलियल है, जैसे कि अगर जो लोग गट हेल्थ के बारे में अवेयर हैं तो उन लोगों को पता होगा कि जो हमारी गट मेम्ब्रेन होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर गट मेम्ब्रेन लीकी है, या आप कह सकते हो कि उसमें छेद है, बिल्कुल ही छोटे छोटे छेद हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स या फिर जो आजकल इतने सारे पेस्टिसाइड्स के अंडर जो खाना बनता है, तो उस तरह के टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे जो हमारे लिए हेल्दी नहीं हैं या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को नेगेटिव तरीके से ट्रिगर कर देते हैं। तो उस तरह के टॉक्सिन्स हमारी गट की मेम्ब्रेन की लीक होने की वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है एंड हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। सेम वे में दीज स्टडीज सुजेस्ट कि जो एंडोथेलियल है, जो वेसल्स की, जो ब्रेन के वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो लीकेज रहता है वो कनेक्ट करता है इनको जो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ हैं। सो इसको आप ऐसे समझो कि जो हम खा रहे हैं, जिस तरह से हमारी गट इम्पैक्ट करती है हमारी पूरी बॉडी की इन्फ्लामेशन को, सेम वे में हम जो खा रहे हैं कुछ भी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस, जैसे कि सबसे बड़ा उसमें अगर मैं नाम लूँ तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड सेम वे में जैसे हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता रहता है,
तो उसी वे में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको, अगर हमारी एंडोथेलियल हेल्दी नहीं है, हमारी एंडोथेलियल लेयर जो है, जो फिल्टर आउट करती है इन टॉक्सिन्स को न्यूरॉन्स तक जाने के लिए, अगर वो हेल्दी नहीं है तो हमारे न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड दीज स्टडीज सजेस्ट कि अगर ये इन्फ्लामेशन एक बार स्टार्ट हुआ एंड आपने इसको रोका नहीं तो इट प्रोग्रेस वेरी फास्ट। और अगर आपने अपना डाइटरी पैटर्न वही रहता है, आप एक्सरसाइज में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, तो स्लोली ओवर द टाइम वो जो इन्फ्लामेशन है न्यूरॉन्स का वो बढ़ता जाता है। सो इसलिए ये कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत ही पुरानी कहावतें हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई, बहुत सारे एक एक्सपीरियंस को अकोमुलेट करके ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ अगर उस एंडोथेलियन में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, वो मेंटेन्ड नहीं है, तो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं डायरेक्ट हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। एंड ये जो डिजीज़ हैं, जैसे कि आप डिमेंशिया की बात करो, तो डिमेंशिया क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज़ होता है, जो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है। जैसे उसमें आपका कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर आपका कम हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, और एक एल्जाइमर्स है। एल्जाइमर और डिमेंशिया बहुत सिमिलर सा लगता है लेकिन ये सिमिलर नहीं है। एल्जाइमर्स में क्या होता है कि एक अलग तरीके का डिजीज़ है, पूरा पूरा डिजीज़ है, लेकिन डिमेंशिया एक सिम्टम की तरह है जो और भी डिजीज़ में हो सकता है। आपको मेमोरी लॉस और भी डिजीज़ में हो सकता है, लेकिन अल्ज़ीमर अपने आप में ही एक डिजीज़ है जिसका डिमेंशिया एक सिम्टम है। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस है इसमें। और अगर किसी को अल्ज़ीमर्स और अच्छे से समझना है तो देयर इज़ अ मूवी, इस मूवी का नाम है स्टिल एलिस। स्टिल एलिस करके एक मूवी है, उसमें एक पेशेंट होती हैं, उनको अल्ज़ीमर्स हो जाता है। एंड ऑल्दो उसमें एक रेयर फॉर्म ऑफ अल्ज़ीमर्स दिखाया गया है कि जो जेनेटिकली मेकअप आपका ख़राब होता है उसकी वजह से वो डिजीज़ बन जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करता है, लेकिन वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वो एंडोथेलियल लीकी होने की वजह से ये हो सकता है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो देर आर मेनी स्टडीज़ कि आप एक्सरसाइज से डिमेंशिया को रिवर्स कर सकते हो, आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो किसी हद तक। तो एक्सरसाइज अपनी रूटीन में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड योर फूड, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी इन्फ्लामेटरी और जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाना, या फिर ऑक्सीडेंट रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फूड होता है वो अपनी डाइट में डालना। एंड जैसे कि ग्रीन टीज़ होती हैं, ठीक है, वो आप डाल सकते हो अपनी डाइट में। या फिर बेरीज़ होती हैं, बहुत सारी बेरीज़ हैं, लाइक ब्लूबेरीज़ इंडिया में बहुत कॉस्टली आती हैं, लेकिन इंडिया में और बहुत सारी बेरीज़ हैं, ठीक है, वो आप अपनी डाइट में डाल सकते हो। विटामिन सी का, ओमेगा 3 वो डाल सकते हैं। और इस तरह का फूड, अपना फूड हैबिट चेंज करें, प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल कट करके। शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट। अगर आप उसको कट डाउन कर सकते हो, कट डाउन टू द मिनिमम, और नो टू शुगर, देन आप जो उस बैरियर को, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में व्हेन यू हिट 60s एंड 70s आपका जो न्यूरॉन्स का डैमेज होना है, आप उसको अपने 30s और 40s में ही प्रिवेंशन की तरफ लेके जा रहे हो। सो आइडिया यही है इस चीज़ का कि आप अपने न्यूरॉन्स को डीजनरेट होने से बचा रहे हो। एंड इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं एक्सरसाइज को लेके एक तो, और दूसरा डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो डाइट है वो इन्फ्लामेशन ना करे बॉडी में। जैसे बहुत सारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एलर्जिक टू डेयरी हैं, वो लोग, और नॉर्मल लोगों को भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बहुत इन्फ्लामेशन ज़्यादा करते हैं। और इंडिया में चाय बहुत कॉमन है, और चाय अगर ये ब्लैक टी है या फिर कावा के फॉर्म में है, देन इट इज़ बहुत अच्छा है, बहुत गुड रिजल्ट्स देता है। बट इफ़ इट इज़ इन फॉर्म ऑफ लाइक मिल्क टी, देन इट इज़ हार्मफुल। एंड बहुत सारे लोग हैं जो मिल्क टी में ऊपर से मीठा भी डालते हैं। तो ये जो ग्लूकोज स्पाइक्स है, दैट ऑल्सो हिट योर ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो उसमें भी आपको नुकसान करेगा।
बात कर रहे थे कि मेमोरी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो यू सी, अगर इफ़ वी डू नॉट हैव सर्टेन मेमोरीज तो वी फील नथिंग। जैसे आगे अगर मेरे सामने एक पानी का गिलास है एंड मेरे पास कोई मेमोरी एसोसिएशन नहीं है उस पानी को लेके। जैसे एक बच्चे ने बर्थ लिया, उसको नहीं पता कि पानी क्या होता है या पानी को पिया जाता है। तो सेम डिमेंशिया में जब सीवियर मेमोरी लॉस है या अल्जाइमर्स में आपको सीवियर मेमोरी लॉस है, तो पेशेंट्स को वो एक गिलास पानी का गिलास रखा है एंड पेशेंट्स को नहीं पता कि ये पानी है, दे डू नॉट नो। और अगर पता भी है पानी है तो उनको नहीं पता कि पानी का यूज़ क्या होता है। ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा कुछ है लेकिन नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है। और अगर आपने बहुत सोचा कि अच्छा ये पानी है, आपको याद आ गया कि इसको पीते हैं, लेकिन फिर आपका जो मोटर सिस्टम है, आपके न्यूरॉन्स का, जो आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया आपके हाथ को कि जाओ पानी का गिलास उठाओ, गिलास तक ऐसे लेके जाओ अपना हाथ एंड कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स एंड उसको उठाओ, यू होल्ड इट एंड पुश एंड यू होल्ड द कप एंड टेक इट टू योर माउथ एंड सिप इट। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना हमारे ब्रेन से हर चीज़ को करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि अब क्या हो रहा है, जब आपके न्यूरॉन्स का वो जो एक नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता जाता है तो हमारी मेमोरीज बनती हैं, हमारे डिसीजंस बनते हैं, हमारी थॉट्स बनती हैं। लेकिन जब आपके न्यूरॉन्स जिन्होंने ये सब काम करना है वो डिजनरेट हो गए हैं या फिर वो एट्रोफिड हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, हेल्दी फूड ना मिलने की वजह से, नरिशमेंट ना मिलने की वजह से वो एक उस फॉर्म में चले गए हैं कि अब वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो क्या होगा, आपका ब्रेन सिग्नल नहीं देगा कि आपको पता भी चल गया कि हाँ ये पानी का गिलास है, लेकिन आपका मोटर सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो आपके ब्रेन सोच रहा है कि हाँ पानी है लेकिन उसको पीने के लिए उठाना पड़ेगा, तो पेशेंट वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो यू सी कि एक अल्जाइमर्स वाला पेशेंट मतलब वो बहुत ज़्यादा एक मजबूर इंसान बन जाता है कि वो अपना डेली लाइफ रूटीन भी नहीं कर पाता। एंड समटाइम्स आई हैव सीन द केसेस कि पेशेंट्स स्वेलोइंग नहीं कर पाते, दे फॉरगेट की च्यू कैसे करना है, चबाना कैसे है, स्वेलो कैसे करना है। तो दीज आर द सीवियर केसेस। बट नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि उनके मेमोरी इश्यूज होने लग जाते हैं जैसे वो एज करते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ स्टडीज़ शेयर किया, तो इस स्टडी को शेयर करने का यही था। ये बहुत बडिंग स्टेजेस हैं कि बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्टडी माइस के ऊपर किया था एंड दे कम टू नो कि जो माइस हैं उनका बहुत ज़्यादा ब्रेन में चेंजेस तो नहीं देखे गए लेकिन उनकी मेमोरी इम्पैक्ट हुई। तो आई वुड से कि आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने न्यूरॉन्स को डैमेज होने से। यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट देम बाय ऑप्टिंग हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड्स, ऐसे फूड्स डाइट में डालने के लिए जो इन्फ्लेमेशन ना करें। एंड आई जस्ट से टेक केयर ऑफ योर न्यूरॉन्स एंड योर ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।